रुक कर लेते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर आज 12वें दिन बाहर आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटे में सभी फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। काटने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिलक्यारा टनल में अमेरिकी ऑगर मशीन से सफलतापूर्वक ड्रिलिंग। टनल के बाहर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की विशेष टीम भी तैनात की गई। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम बुधवार रात टनल में हुई दाखिल। बचाव दल हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर सहित तमाम साजो सामान के साथ अंदर हुई दाखिल। टनल में ड्रिल कर लगाई गई 800 mm के पाइप के जरिए मजदूरों की बारी बारी से रेस्क्यू। अस्वस्थ मजदूरों के लिए टेम्पररी ट्रॉली की भी व्यवस्था की गई है। टनल से निकाले गए मजदूरों के लिए चिलियानी सॉर्ट स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी मेडिकल सुविधा उपलब्ध। जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाने की भी तैयारी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से फोन कर बचाव अभियान की जानकारी ली। अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। सिलक्यारा टनल हादसा 12 नवंबर को सुबह 4 बजे हुआ। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर 60 मीटर मिट्टी धंसने से फंस गए थे 41 मजदूर। टनल में फंसे मजदूर झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को G20 डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इजरायल हमास जंग का जिक्र किया। कहा, हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये जंग क्षेत्रीय संघर्ष का रूप न ले। पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। आतंकवाद को किसी भी रूप में पीएम मोदी ने अस्वीकार और मानवता के लिए दुश्मन बताया। यूए अध्यक्ष, कनाडाई पीएम ट्रूडो, रूसी राष्ट्रपति पुतिन सहित 11 संगठनों के प्रमुखों ने बैठक में शिरकत की। पीएम मोदी ने गाजा में सीजफायर और हमास के बंधक बने नागरिकों की रिहाई के ऐलान पर खुशी जताई। पीएम मोदी का आज मथुरा दौरा। प्रधानमंत्री मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित वज्रज उत्सव में शामिल होंगे। उत्सव में मथुरा सांसद और प्रसिद्ध नृत्यांगना हेमा मालिनी की भी प्रस्तुति होगी। प्रधानमंत्री मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर में भी करेंगे दर्शन। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों ने झोंकी ताकत। शाम 6 बजे के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग का शुरू होगा दौर। 25 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। राजस्थान में प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी के देवघर में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह नाथद्वार में करेंगे रोड शो। यूपी सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सहित कई गद्दावरों कोई भी चुनावी सभा। कांग्रेस की 7 गारंटियों पर चुनाव आयोग के एक्शन से नाराज सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गहलोत ने कहा, चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने शिकायत कर अपनी हार कबूल कर ली है। उत्तरकाशी से सिलक्यारा टनल हादसे के बाद देश में बन रहे 29 टनल का होगा सेफ्टी ऑडिट। सड़क परिवहन मंत्रालय, कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के एक्सपर्ट्स मिलकर 7 दिनों में तैयार करेंगे रिपोर्ट। हरियाणा के पिपली में किसानों की आज जन आक्रोश रैली। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित रैली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी हो सकते हैं शामिल। केंद्र सरकार ने डीप फैक मुद्दे पर आज से बुलाई 2 दिवसीय बैठक। सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। डीप फेक और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम लगाने और रणनीतियों पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल और सीबीआई विवाद पर अहम सुनवाई। जांच की सहमति वापस लेने संबंधी बंगाल सरकार के खिलाफ सीबीआई ने खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली में आज से नर्सरी में एडमिशन के लिए शुरू होंगे आवेदन। दिल्ली नर्सरी प्रवेश पंजीकरण और आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे।
आज से देवउठी एकादशी, तुलसी विवाह के साथ शुरू होंगे शादी ब्याह और मांगलिक कार्य। धार्मिक मान्यता के मुताबिक 5 महीने की निद्रा के बाद आज भगवान जागेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आलीशान बयान की शिकायत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है शिकायत। खड़गे ने पीएम मोदी के ओबीसी होने और राहुल ने अश्लील टिप्पणी की थी। पीएम मोदी ने डुंगुर में राजस्थान सीएम गहलोत के दावे पर कसा तंज। कहा, राजस्थान में अब नहीं आएगी गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री गहलोत ने 156 सीटें जीतने का दावा किया। राजस्थान में बुधवार को राहुल प्रियंका ने दी है प्रचार को धार। भरतपुर में राहुल गांधी तो शाहपुरा में प्रियंका ने भरी हुंकार। राहुल बोले, जेब कतरे जेब काटने के लिए ध्यान भटकाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की पटना में आज अहम बैठक। पार्टी महासचिव और कार्यालय प्रभारियों की बैठक में चुनाव रणनीतियों पर चर्चा। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं की बैठक। सीएम ममता और महासचिव अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन। सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगेंगे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा। बाबा साहेब की 7 फुट ऊंची वकील की वेशभूषा प्रतिमा का अनावरण 26 नवंबर को होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, एलोपैथ के खिलाफ नहीं किया है कोई झूठा प्रचार। पतंजलि के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। कहा, मेडिकल माफिया पड़े हैं मेरे पीछे। गाजा में इजरायल हमास के बीच जारी जंग आज 4 दिनों के लिए थम जाएगी। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से सीज फायर लागू होगा। नेतन्याहू कैबिनेट के सीज फायर के फैसले पर बुधवार को लगाई थी मुहर। राजस्थान के रन में वॉर पलटवार जारी। डूंगरपुर में गहलोत पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, अब कभी भी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। पीएम यही नहीं रुके। कहा, अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मेरे पास हिसाब भी नहीं होगा। पीएम यही नहीं रुके। कहा, लाल डायरी में सरकार की सारी सच्चाई छिपी है। पेपर माफियाओं ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। आम जनता के बच्चे खाली हाथ रह गए। महिलाएं कह रही है, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने अपनी सरकार में हर भर्ती में घोटाले किए। कांग्रेस के कुशासन से युवाओं के सपने चूर चूर हुए। घोटालेबाजों को चुन चुन कर साफ करो। राजस्थान में चुनावी प्रचार के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, मैं 200 जगहों से खुद चुनाव लड़ रहा हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि सरकार को रिपीट करें। 200 जगह मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। सबको आह्वान कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को भी जिनके बलबूते पर हम चुनाव जीतते हैं, आम मतदाताओं से भी जो हमारे माई बाप हैं, मैं सबसे मार्मिक अपील करता हूँ इस बार सरकार रिपीट करने की। जयपुर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी के कुशासन से लोग छुटकारा चाहते। तकरीबन 155 सीटों से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की बनेगी सरकार। जनता पार्टी के कुशासन से लोग निजात पाना चाहते हैं। जनता और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जनता जीत रही है। 155 सीट से के आसपास प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में 25 तारीख को होने वाली वोटिंग से पहले वसुंधरा राजे को तगड़ा झटका। भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। अखबारों के जरिए वसुंधरा के खिलाफ 15 साल पुराने मामले में नोटिस तामील कराने का निर्देश। भ्रष्टाचार का मामला 2007 का है। वसुंधरा का आरोप की पाइप खरीद में 640 करोड़ का घोटाला हुआ। मामला बाड़मेर लिफ्ट परियोजना और पोखरन फालसूद सहित 5 पेयजल परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है।
भोपाल में बीजेपी नेताओं की बैठक में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होगा, मतगणना की तैयारियां करनी होती हैं। झीरम नक्सली हमला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एनआईए की याचिका, अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी मामले की जांच। झीरम घाटी मामले की जांच को लेकर एनआईए की याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। जो षड्यंत्र, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रास्ता साफ किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस केस की जांच करेगी, तो जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र हुआ था उसका। भूपेश बघेल ने कहा, झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था, जिसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोगों को खोया था। दूसरी ओर झीरम घाटी मामले में जांच को लेकर कोर्ट के फैसले पर बोले रमन सिंह, कहा बीजेपी की सरकार बनेगी और इस मामले की तत्काल जांच होगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसमें तत्काल इस पर जांच भी होगी और जो दोषी होगा उस षड्यंत्र को निश्चित रूप से देश के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। गया में बिहार में कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार ने 2005 और 2010 में जो नाम कमाया था वो सब उन्होंने धो दिया, अपने किए कराई पर पानी फेर दिया। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए कहा, बिहार आपसे नहीं संभल रहा, इस्तीफा दे दीजिए या चुनाव करवा दीजिए, दूसरा कोई आएगा और बिहार को देखेगा। ये नीतीश कुमार जी जो 2005 और 10 में नाम कमाया था वो सब नाम को उन्होंने धो दिया, उनका किया कराया सब समाप्त हो गया। अब तो रिजर्वेशन दे दीजिए या चुनाव करा दीजिए, दूसरा कोई आएगा बिहार को देखेगा, बिहार आपसे संभल नहीं रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, 400 से ज्यादा दर्ज किया गया एक्यूआई, बहुत खराब से गंभीर स्थिति में पहुंची दिल्ली की हवा। अगले 6 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेताया। नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण से हालात खराब, गुरुग्राम में जहरीली हुई हवा, प्रदूषण से बढ़े गले और आंखों के मरीज। गुरुग्राम में पराली या खुले में कूड़ा जलाने वालों को काटे जा रहे हैं चालान, 24 लाख चालान काटे गए। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई, कहा किसानों पर दोष ना बढ़ा जाए, किसानों को विलेन क्यों बनाया जा रहा है। पंजाब और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हरियाणा से सीखे कि कैसे पराली की समस्या से निपटना है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा, पराली निपटाने की प्रक्रिया 100% क्यों नहीं करता पंजाब। 5 दिसंबर को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट पर बवाल, यूपी सरकार ने अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने वाले कारोबार को बैन किया। यूपी ने फूड विभाग ने कई जगहों पर किया छापेमारी, गाजियाबाद में भी फूड विभाग ने आदेश के खाद्य प्रोडक्ट्स की चेकिंग की। दुकानदारों के पास सूप और नूडल्स पैकेट मिले जिस पर हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगा है, जांच के लिए प्रोडक्ट को जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलाबगढ़ इलाके में घेरे गए आतंकी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों के घेरे जाने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल की घेराबंदी की, लगातार हो रही है फायरिंग। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल, कॉलर ने कहा मुंबई में कुछ बड़ा कांड होने वाला है। कॉलर ने अपना नाम शोएब बताया, पुलिस ने कॉलर की सूचना की पड़ताल शुरू की। कॉलर ने कंट्रोल रूम में कॉल करके कहा, गुजरात में रहने वाली समा नाम की महिला कश्मीर में रहने वाले आसिफ के संपर्क में, दोनों मिलकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में 15 जगहों पर एनआईए की रेड, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को ने इंडियन कॉन्सुलेट पर हमले के मामले में छापेमारी की, मोगा के गांव झंडेवाला में गुरलाब सिंह के घर रेड की। पंजाब के मोगा और खन्ना में एनआईए ने रेड की है, लोक इंसाफ पार्टी के सरबजीत सिंह के ठिकाने को खंगाला गया, घर और जीटी रोड पर बने नशा छोड़ केंद्र पर भी छानबीन हुई।
यमुनानगर में एक साथ कई जगह ईडी का छापा। ईडी ने की 24 गाड़ियों ने कई जगह छापेमारी की। 150 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में ईडी ने की छापेमारी। रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के घरों पर हो रही है पूछताछ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर के लगभग 80% कार्य पूरा हुआ। अनिल मिश्रा ने कहा 70 खंभों पर मूर्तिकारों का काम होना बाकी, जबकि गर्भगृह का निर्माण कार्य हो चुका है पूरा और उसकी सफाई भी हो चुकी है। तेजी से चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य। 22 जनवरी 2024 को होनी है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह। तमिलनाडु की रोड में झमाझम बारिश के चलते बाढ़ से हालात, कई इलाकों में भारी जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नागपट्टिनम के कई इलाकों में बारिश, निचले आवासीय इलाकों में जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को देश छोड़कर जाने पर लगी रोक। इमरान और उनकी बीवी बुशरा बीबी ने के देश छोड़कर जाने पर पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता का हमने विरोध नहीं किया। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से युद्ध जारी है। आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव होंगे भारत के कप्तान। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल T20 से संन्यास ले सकते हैं। रोहित पिछले 1 साल से T20 मैच नहीं खेला। T20 में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतकर ऑस्ट्रेलिया लौटे कप्तान पैट कमिंस का बेहद साधारण स्वागत। एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे इक्के दुक्के लोग। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की बेहद शांत वापसी का वीडियो वायरल।